नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत करम करने वाला और बड़ा रहीम है। Respected sir and dear classmates, Assalamu alaikum. My name is Hassan Alian and I am here to present the presentation of plant breeding and genetic on topic DNA model and central dogma. मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. I want to dedicate this poetry to Dr. Atif Ali because according to Allama Muhammad Iqbal, we all are his Shaheens and every Shaheen has wings. लेकिन उड़ने का हुनर उसी को आता है जो कि हौसला रखता है, और ये हौसला हमें दिया है डॉक्टर आतिफ अली ने by providing us a platform in the form of assignment to showcase our talent in front of whole class. So thank you so much, sir. At first, I would like to introduce my group members. First of all, it's me, Hassan Alian, followed by Rimsha Adris, Kamrun Nisa, Sayyid Salman Haider, Mohammad Shuaib, Zakia Zafar, Salman Abid, Ahmad Yar Khan, Ammar Abid, Danish Idris. Now, I am going to start my presentation by saying a quote. According to John Walsh, DNA is the fingerprint of 21st century. DNA 21वीं सदी का खाका है. It means that we are nothing without DNA. Now, I am going to tell contents which will be discussed in today's presentation. First of all, its introduction. Introduction include what is DNA and the location of DNA. Then discovery of DNA. Discovery of DNA includes who and when discovered DNA. Forms of DNA, structure and composition, nucleotides, a famous model which was proposed by Watson and Crick in 1953 will be discussed, explain. DNA replication, worldwide overview, genetic code, central dogma, and then conclusion. Now I am going to explain DNA. What is DNA? DNA is an abbreviation which stands for deoxyribonucleic acid. DNA ऐसा मादा है जो वालदैन की खुसूसियात को बच्चों में ट्रांसफर करता है. DNA न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है. ऐसा DNA जो न्यूक्लियस में पाया जाता है उसे न्यूक्लियर DNA, और ऐसा DNA जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है उसे माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहा जाता है. DNA की इंफॉर्मेशन को एक कोड की सूरत में स्टोर किया जाता है, और ये कोड 4 तरह की बेसिस पर मुश्तमिल होता है. A stands for adenine, G stands for guanine, C stands for cytosine, T stands for thiamine. 99% बेसिस एक तरह की होती हैं, सेम होती हैं, और इनका जो ऑर्डर होता है वो इंसान की इंफरादियत को ज़ाहिर करता है, और ये हर इंसान का मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है. द डिस्कवरी ऑफ डीएनए. डीएनए की डिस्कवरी का सहरा फ्रेडरिक मिशर के सर है, जिसने 19वीं सदी में 1869 में डीएनए को डिस्कवर किया. It was an accidental discovery because he was not trying to discover DNA, he was just trying to identify the composition of white blood cells. During that attempt, he discovered nuclein, जिसे कि उसने न्यूक्लियन का नाम दिया था. एक्चुअली दैट वाज डीएनए, जिसे बाद में न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया गया था. एंड द न्यूक्लियन व्हिच ही फाउंड इन व्हाइट ब्लड सेल्स वाज रिच इन फास्फोरस, और उसमें सल्फर बिल्कुल भी नहीं था. एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम प्रोटीन. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉर्म्स ऑफ डीएनए. डीएनए क्रिस्टल्स की एक्स-रे एनालिसिस से हमें ये बात पता चली कि डीएनए स्ट्रक्चर को जितना डाइवर्स समझा जा रहा था उससे कई ज्यादा डाइवर्स था, और इसी डाइवर्सिटी की बेस पे इसे मुख्तलिफ फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें से 3 फॉर्म्स मेजर हैं जो कि बी डीएनए, ए डीएनए और जी डीएनए है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बी डीएनए को. बी डीएनए इंसानी जिस्म में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा डीएनए है. ये डीएनए फाइबर के सोडियम साल्ट की एक्स-रे डिफ्रैक्शन की वजह से डिड्यूस हुआ, और इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 92% है. ए डीएनए भी डीएनए फाइबर्स के एनालिसिस के एक्स-रे डिफ्रैक्शन से आइडेंटिफाई किया गया, जबकि फर्क यहाँ पर यह है कि ये 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे आइडेंटिफाई किया गया. ए डीएनए और बी डीएनए में एक सिमिलरिटी ये भी है कि ये दोनों राइट हैंडेड डबल हेलिकल इन स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि जी डीएनए लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिकल इन स्ट्रक्चर है, जो कि लेफ्ट साइड पर बाइंड करता है, और बाइंड करने का पैटर्न जिगजैग होता है. सी डीएनए लिथियम और मैग्नीशियम आयंस की मौजूदगी में बनता है, और जबकि इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 66% होती है. डी डीएनए इंसानी जिस्म में पाया जाने वाला सबसे कम डीएनए है, जबकि इसके हर एक हेलिकल में 8 बेस पेयर्स होते हैं और गवानीन मौजूद नहीं होती. ई डीएनए कैन बी सिंपली डिफाइंड एज एक्सटेंडेड और एसेंट्रिक डीएनए. That's all from my part. Now I would like to call Sister Rimsha.
Sister Imsha, please step forward and continue the meeting. Continue the presentation. First of all, thank you so much for this opportunity. My name is Rimsha Adrees, 220 AG 3061. मेरी गफलतों की भी हद नहीं, तेरी रहमतों की भी हद नहीं, ना मेरी खता का शुमार है, ना तेरी अता का शुमार है. Today, I am presenting you the model and structure of DNA. First of all, I will share some basic information about DNA. DNA is a complex molecule that contains all the information necessary to build and maintain organisms. DNA के स्ट्रक्चर से पहले थोड़ा बहुत इसकी कंपोजिशन पे आ जाते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डीएनए. डीएनए एक किस्म का पॉलीमर है. व्हाट इज पॉलीमर? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स मिले हों और उससे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बने. दिस इज कॉल्ड अ पॉलीमर. डीएनए भी एक पॉलीमर है जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स मिले होते हैं और उन यूनिट्स को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन. DNA is long chain of nucleotides which consist of deoxyribose, phosphoric acid, nitrogenous bases. डीऑक्सीराइबोज इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि डीएनए में जो शुगर है इसमें कार्बन नंबर 2 का ऑक्सीजन नहीं होता, इस वजह से इसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं. नाइट्रोजनस बेसिस. ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद हो, उस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद हैं ताकि वो एज अ बेस अपना रोल प्ले कर सके, इसे नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं. नाइट्रोजनस बेस हमारे पास दो तरह के हैं, सिंगल रिंग और डबल रिंग. डबल रिंग वाले या तो एडेनिन हो सकते हैं जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर गवानिन हो सकते हैं जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं. सिंगल रिंग में साइटोसिन और थायमिन होते हैं. Now we will discuss about nucleotides. Nucleotides are basic building block of nucleic acid. Structurally, nucleotides have three components: nitrogenous base, pentose, which is 5-carbon sugar, phosphate. The molecule without phosphate group is called nucleoside. न्यूक्लियोटाइड के जो तीन कंपोनेंट्स हैं इनमें से जब फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है तो ऐसे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं. ये जो डीएनए का अपर वर्टिकल पोर्शन है वो शुगर और फॉस्फेट्स मिलकर बनता है, इसको बैकबोन कहते हैं. इसे बैकबोन क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप से हाइड्रोक्सिल आयन और पेंटोज से ओएच ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है. Two young researchers, James Watson and Francis Crick, in University of Cambridge, proposed a model of DNA in 1953. 1953 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मॉडल पेश किया. They proposed that the molecule is a simple double helix. It consists of 4 types of nitrogenous bases: adenine, guanine, cytosine, and thymine. In a double helix, adenine forms 2 hydrogen bonds with thymine, and guanine forms 3 hydrogen bonds with cytosine. DNA molecule is composed of 2 antiparallel strands, one chain running 3' to 5' and other 5' to 3'. Watson and Crick shared the Nobel Prize in 1962 for the explanation of double helix structure of DNA. So this is all about my part of presentation. Now the presentation would be continued by my fellow speaker Salman Haider. So please Salman, proceed with further presentation. Assalamu alaikum. The presenter Sayyid Muhammad Salman Haider. The contents that I present are DNA replication, process of DNA replication, worldwide overview. First of all, we see the DNA replication. Definition of DNA replication: a reaction in which daughter DNAs are synthesized using the parental DNA as a template. पेरेंटल डीएनए को इस्तेमाल करते हुए डॉटर डीएनए के बनने के प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है. एक बात इसमें याद रहे कि पेरेंटल डीएनए जो है वो टेम्पलेट यानी कि सांचे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. ट्रांसफरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द डिसेंडेंट जनरेशन विद द हाई फिडेलिटी. एक अहम बात यह है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बहुत ही इंतहाई एक्यूरेसी के साथ ट्रांसफर कर दी जाती है डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में. नीचे आप देख रहे हैं कि पेरेंटल डीएनए का डबल हेलिक्स है. जब इसकी रेप्लिकेशन होगी तो ये अनवाइंड हो जाएगा और इसके साथ डॉटर डीएनए बनना शुरू हो जाएगा. Now we will discuss the stages of the DNA replication. There are 3 stages of DNA replication: initiation, elongation, and termination. Now we will discuss the process of DNA replication. First of all, we see the double stranded DNA. इसके ऊपर एक एंजाइम अटैच है जिसका नाम है हेलिकेज. हेलिकेज का फंक्शन क्या है? ये अनवाइंड करता है डीएनए के डबल हेलिक्स को. इसके बाद आरएनए प्राइमर जाता है जो कि आरएनए प्राइमर सिंथेसिस करता है. अब सवाल यह है कि आरएनए प्राइमर क्या चीज है? ये 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसके साथ डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देता है. इसके बगैर ना तो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकती हैं और ना ही डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो काम कर सकता है. Now in the next slide we see leading strand and the lagging strand. What is mean by leading and lagging strand? लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब ये है कि इसमें जब प्राइमर ऐड हो जाता है तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देता है और कंटिन्यूअसली करता जाता है. लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में ऐसा नहीं होता है. इसमें फ्रेगमेंट्स की सूरत में जो है ना रेप्लिकेशन होती है. इसमें जब एक फ्रेगमेंट दूसरे फ्रेगमेंट के साथ मिलता है तो उधर डीएनए लाइगेज आता है. डीएनए लाइगेज उस गैप को फिल करता है किसके साथ? फास्फोडाइस्टर बॉन्डिंग के साथ.
Now it's time to enhance the general knowledge, the worldwide overview. In the worldwide overview, we see the top 8 universities of the world that research on DNA. The first one is Harvard University, United States, Massachusetts Institute of Technology in United States, Stanford University in United States, the University of the California in San Francisco, Johns Hopkins University, University of Oxford, the other one is University of Washington and University of Pennsylvania. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर. Now I would like to invite the next presenter, Sister Kamrun Nisa, come and continue. Thank you so much, Salman, for giving me this opportunity. My name is Kamrun Nisa and my AG number is 2020 AG 2990. Today I am here to present some features about DNA, which are genetic code, central dogma, and conclusion. First of all, I will discuss what is genetic code. Genetic code is the set of rules by which information encoded in genetic material is translated into proteins by living cells. डीएनए के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये ट्रिपलेट कोडॉन की शक्ल में मौजूद होती है. ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आरएनए और फिर प्रोटीन में ट्रांसक्राइब कर दी जाती है. एवरी ट्रिपलेट कोडॉन इन द डीएनए स्पेसिफाइज अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन. There are two steps of genetic code. The first step is transcription and the second step is translation. Now what is transcription? ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा अमल है जिसमें डीएनए से इंफॉर्मेशन ली जाती है और डीएनए का स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए में तब्दील कर दिया जाता है, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज और बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स शामिल होते हैं. नाउ आई विल डिस्कस द सेकंड स्टेप ऑफ जेनेटिक कोड व्हिच इज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन एक ऐसा अमल है जिसमें मैसेंजर आरएनए से अमीनो एसिड्स बनते हैं और अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनती हैं. नाउ आई विल डिस्कस द सेंट्रल डॉगमा. व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? बेसिकली डीएनए से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने तक के अमल को सेंट्रल डॉगमा कहते हैं. This central dogma is a concept of molecular biology that attempts to explain the key process inside the nucleus of the cell. इस मरहले के मुताबिक डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन रेप्लिकेटेड होती है, फिर उसको आरएनए में ट्रांसक्राइब कर दिया जाता है और फिर इसको प्रोटीन में ट्रांसलेट कर दिया जाता है. It was earlier thought to be an irreversible process. However, the concept of reverse transcription proved otherwise. Now, I am going to conclude the whole presentation by saying this. If there is DNA, there is life. If there is no DNA, then life can't exist. अगर DNA है तो जिंदगी है. अगर DNA नहीं तो जिंदगी possible नहीं है. Thank you so much for listening our presentation. I hope our presentation gave you best idea about DNA. Thank you so much. God bless you. Allah Hafiz.